जय श्री राम मित्रों। 29 नवंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कुछ हद तक इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि अनुमानित है। निफ्टी 50 का आज जो मार्केट में हमारा एक्चुअल और हमारा जो पैटर्न है, किस प्रकार से इसने बिहेव किया था मार्केट ने, और हमारा पैटर्न और ब्रेकआउट टाइमिंग क्या रहे थे, वो आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं और आप खुद जज कर सकते हैं किस प्रकार से मार्केट रहा था। यह मंथली वाले मेरे स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मैंने वीडियो नहीं डाला था तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे अनुमानित किया था, लगभग काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ जरूर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ एक डाउनफॉल दिखा रहा है। तो डाउनफॉल तो आया, लेकिन उसके साथ जो है यहाँ पर हमारा जो अप आना था वो उस हिसाब से नहीं आया। बाकी अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी जगह पे जो है हमारा 3 बजे के बाद से अप है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 बजे के बाद मार्केट जो है अप ही था, और जैसे जैसे पैटर्न हम लोगों ने इसमें निकाला, लगभग काफ़ी हद तक उस प्रकार से मार्केट का रहा। ये बैंक निफ्टी का है आपके सामने पैटर्न, कि जो टाइमिंग पे हम लोगों ने जो है डाउनफॉल देखा वहाँ पे आया भी है, और जो पैटर्न हम लोगों ने टाइमिंग निकाले हैं काफ़ी हद तक उन पैटर्न को या टाइमिंग को जो है मार्केट ने बिहेव भी किया है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पस से है। कोई भी अगर आप अपना ट्रेड लेते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट की एडवाइस के बिना नहीं लेंगे। आप उन्हीं से पूछ के अपना काम करेंगे। किसी भी प्रकार के आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप हमारे इन चार्ट्स के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो ये एजुकेशन पर्पस से ही बनाया गया है। मार्केट के कुछ जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लेवल हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 के, तो 23,900 के आसपास हमारे को पहला उसका सपोर्ट्स नज़र आता है। उसके बाद जो है 23,810 का है, 23,680 है, 23,555 और 23,450 के आसपास के कुछ लेवल निफ्टी 50 में सपोर्ट साइड्स में नज़र आते हैं। अगर हम इसी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं और हायर साइड्स की बात करते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 23,925 के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद 24,015 का है, 24,145 है, 24,275 और 24,380 का लेवल भी आप कल निफ्टी 50 में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 51,890 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 51,750 के आसपास का एक लेवल जो है सपोर्ट्स निफ्टी 50 बना रहा है। उसके बाद 51,565 का है, 91,375 है और 51,225 का एक लेवल आप बैंक निफ्टी में कल सपोर्ट साइड्स में देख सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस 51,920 के आसपास हमारे को देखने को मिलता है। उसके 52,050 है, 52,250, 52,440 और 52,600 का लेवल भी आप कल बैंक निफ्टी में बनते हुए देख सकते हैं हायर साइड्स के अंदर अगर मार्केट मूव करता है तो। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 70,235 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट 70,075 का है, उसके बाद 69,860 का है, देन 69,640 का एक लेवल आप देख सकते हैं, और बॉटम साइड्स के अंदर 69,460 का भी आप एक लेवल देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे हायर साइड में निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो 70,270 का है, उसके बाद 70,430 का है, 70,650 है, 70,875 है और 71,050 का एक लेवल आप कल निफ्टी नेक्स्ट 50 में अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस का पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1,270 के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इससे नीचे जाता है तो 1,245 का है,
11,215 है, 1,190 और 1,170 का लेवल भी आप जो है कल रिलायंस के अंदर अनुमानित कर सकते हैं। जहां तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रिलायंस का पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1,275 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके बाद 1,295, 1,325, 1,355 और 1,380 का लेवल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में अनुमानित कर सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को 475 के आसपास हमारे को देखने को मिलता है। इसके बाद अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है तो 460 का है, 440 है, 425 और 410 का लेवल आप आईटीसी में सपोर्ट साइड्स में देख सकते हैं। इसी के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 475, देन 490, 510, 527 और 545 का आप एक लेवल आईटीसी में निकाल सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के अंदर पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है 1,130 का नज़र आता है। अगर इसे डाउनफॉल जाता है तो 1,110 का है, 1,080 है, 1,055 और 1,035 का लेवल आप एक्सिस बैंक में कल देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर आप पहला रेजिस्टेंस जो है इसमें 1,135 का आप देख सकते हैं। उसके बाद 1,155 का है, 1,185 है, 1,215 है और 1,215 और 1,235 का लेवल आप कल एक्सिस बैंक में रेजिस्टेंस साइड्स के अंदर आप वैल्यूज देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अगर बात करेंगे तो पहला हमारे को जो उसमें सपोर्ट्स नज़र आता है 1,285 के आसपास हमारे को नज़र आता है। इसके बाद अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है मार्केट में सपोर्ट साइड्स के अंदर आप 1,260 का, 1,230, 1,200 और 1,180 का लेवल आप आईसीआईसी बैंक के अंदर सपोर्ट साइड्स में देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1,290 का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद 1,310, 1,340, 1,370 और 1,400 का लेवल आप कल आईसीआईसीआई बैंक में हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस में देख सकते हैं। जहाँ तक प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो बॉटम अगर हमारे को नज़र आता है तो 22,755 के आसपास हमारे को नज़र आता है और हायर साइड्स के अंदर मार्केट 25,100 के आसपास में जो है आपको मूव करता नज़र आएगा। मार्केट इसके बीच में रहने की संभावनाएं बनती हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बॉटम साइड्स के अंदर 50,195 का एक लेवल आप बॉटम साइड्स में देख सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर 53,645 का एक लेवल आप देख सकते हैं। मार्केट इन्हीं के बीच में रहेगा। बाकी दूसरे प्लेनर्स की भी आपको जो है वैल्यूज दी हुई हैं, इनके हिसाब से आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें आप अपना लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है उसके अंदर 68,945 का दिखता है। लोअर साइड्स के अंदर अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे लोअर में जो है 68,265 के आसपास एक आप लेवल देख सकते हैं और इसी में हायर साइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो 72,275 का एक लेवल हमारे को दिखता है। मार्केट इनके बीच में ही मूव करेगा। कल जो मोस्टली प्लेनेटरी योग बन रहे हैं, एक मॉर्निंग के अंदर आपका जो है 7:45 के आसपास बन रहा है। चंद्रमा और यूरेनस का है और ये जो है कक्षा शाम में है और प्लेनेटरी पोजीशंस जो हैं चार्ट के अंदर षडाष्टक है, लेकिन शुभ षडाष्टक है, लेकिन मार्केट रिवर्स ही बिहेव करने वाला है। आपको शुभ होते हुए भी मार्केट रिवर्स बिहेव करने वाला है। इसी प्रकार से 4:37 जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय भी जो है चंद्रमा और गुरु का जो है एक षडाष्टक बना हुआ है, वो भी शुभ षडाष्टक है। मार्केट अगेन यहाँ पे जो है अपना बिहेव उल्टा ही करेगा, तो आप जो है मार्केट को उस हिसाब से समझ के ही चलिएगा। कल बनने वाले जो हमारे होरा और टाइमिंग है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सुबह जो है
राहु कालम आपका 11:04 से लेकर 12:27 के बीच में है। गुलिका कालम 8:19 से लेकर 9:41 का है। और यम कालम या यमार्द कालम जो हमारा 3:12 से लेकर 4:35 का है दोपहर में। कल ध्वजा नामक योग बन रहा है और तिथि और वार के हिसाब से अमृत योग है। अगर होराओं की बात करते हैं तो कल चंद्रमा की होरा में मार्केट ओपन होगा और बाकी की होराओं के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। आप इनको आपके एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। कल सूर्य का जो है 50% का कक्षा स्ट्रेंथ बन रहा है और उसके बाद जो है आपका शुक्र का 85% का कक्षा समय स्ट्रेंथ बन रहा है। कक्षा स्ट्रेंथ जो है अष्टक वर्ग के अंदर बन रहा है। तो ये कल दो प्लैनेट्स जो हैं अपनी होराओं और अपने टाइमिंग और योगों के अंदर इंपॉर्टेंस रोल्स रखने वाले हैं। कल का जो चौघड़िया टाइमिंग है वो मार्केट जो है लाभ की चौघड़िया मरकरी के इसमें खुलेगा और अंत जो है उद्वेग के अंदर सूर्य की चौघड़िया में होगा। तो बाकी चौघड़ियों की टाइमिंग आपके सामने है, इनको आप नोट करके इनके हिसाब से जिनको काम करना है वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बैच मेरा स्टार्ट हो गया, अभी बेसिक चल रहा है। जिसको भी इसमें अगर एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। यही डिटेल्स और लिंक्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में हैं, वहाँ से आप इनको क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को। धन्यवाद मित्रों।